इजराइल के हमलों पर हमास का जवाब आया है। कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, ये कहना है हमास का। आज़ादी की ये जंग जारी रहेगी, ये कहना है हमास का। तो इस वक्त देखिए हमास भी पूरी तरह से पलटवार की जो स्थिति है वो बनी हुई है इजराइल और हमास के बीच में। तो हमास ने क्या जवाब दिया है इजराइल को, आइए इस पर और ज्यादा डिटेल में आपको बताते हैं। इजराइल ने अमानवीयता और बर्बरता की हदें पार कर दी। हमास का कहना है गाजा में मूल निवासियों की पहचान मिटाई जा रही है इजराइल की तरफ से, फिलिस्तीनियों को खत्म कर रही है इजरायली सेना, ये कहना है हमास का। इजराइल कुछ भी कर ले हम सरेंडर नहीं करेंगे, हर कीमत पर हम अपनी आज़ादी की लड़ाई जारी रखेंगे, हम अपने लिए किसी और को फैसला नहीं लेने देंगे, फिलिस्तीन की आवाज़ को और कुचलने नहीं देंगे, और कुचल नहीं सकता इजराइल, ये साफ तौर पर कहना है हमास का। तो हमास ने दो टूक कह दिया है हम सरेंडर नहीं करेंगे। और खबरों के लिए चलते हैं अंजलि के पास। बिल्कुल निधि, हमास जहां कह रहा है कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने कसम खा रखी है कि हमास का नाम और निशान मिटा देंगे। कैप्टन श्याम हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं मैप के थ्रू कि इस वक्त क्या पोजिशनिंग बनी हुई है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर सर आपने रीपोजिशनिंग की है, जो टैंक्स हैं, जो यहाँ पर मिलिट्री व्हीकल है और आर्मी जो सैनिक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गाजा पट्टी में एक बार फिर से ये मूवमेंट बहुत तेज होता दिख रहा है, लेकिन लेबनान में भी देखिए मोर्चा संभाल लिया गया इसराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए। जरा समझाएं इस वक्त क्या चल रहा है। धन्यवाद। देखिए ये हमारा सदर्न फ्लैंक है और ये नदन है, हम वेस्ट में खड़े हैं और अंजलि हमारी ईस्ट में है। यहाँ गाजा पट्टी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से वेस्ट साइड से इजराइल ने पूरी तरह से इसको सीज कर दिया है और समुद्री रास्ते से इनकी कोस्टल बोट पेट्रोल्स के कारण समुद्री रास्ते से जो रिफ्यूजीज जनरली भागते हैं समुद्री रास्तों से, वो भी बंद हो चुका है। एक ही जगह बच रही है उनको, यहाँ हम देख रहे हैं ये जो फतेह एरिया है जो मिस्र की तरफ जाता है, यहाँ भी पूरी तरह से, हालांकि ऑपरेशनल नहीं है ये बॉर्डर, इसको भी एक तरह से कहा गया है प्रेसिडेंट की तरफ से कि कुछ खामियां इसलिए बॉर्डर सील्ड है। तो देखिए आप चारों तरफ से इस पे सीज है। नहीं, लेकिन गाजा पट्टी में तो पहले से ही हमास के लड़ाके पहुंचे हुए हैं, सभी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है उन्होंने। बिल्कुल, गाजा पट्टी पे हमास का वही आ रहा था मैं, 20 लाख लोग वहां पे और हमास का कंट्रोल ये यहाँ है। मैंने एग्जिट के रूट बताया जो अभी हम कह रहे थे कि उनको कैसे बचाया जाए, और यूएस ने कहा है कि इजराइल को की लड़ाई रोकिए ताकि ये लोग बाहर जा सकें। तो अभी सिचुएशन है डिजास्टर रिलीफ की। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि गाजा पट्टी में जो लोग फंसे हुए थे वो इजिप्ट जा सकते हैं, वहां शरण ले सकते हैं। वही मैं एग्जिट रूट बता रहा था। इधर से बंद है फतेह इरेज का जो इजराइल में जाता है, और दूसरा है फतेह जो मिस्र में जाता है। तो आज के दिन में जो सारी बातें आप सुबह से सुन रही हैं और यूनाइटेड नेशन से अपील किया जा रहा है, रशिया भी मेडिटेट कर रहा है, ये इसलिए कि ये 20 लाख लोगों में से कम 11 लाख लोगों को वहां से हटना है और लड़ाई शुरू होगी नॉर्दर्न फ्लैंक से और इन्वेजन होगा इस नॉर्दर्न एरिया में जहां पर कि हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। तो इनको हटाने के लिए हमास के लड़ाकों को, जो ये पैलेस्टाइन की जो सो कॉल्ड पावर है वहां की, सिविलियन उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो मर रहे हैं। हॉस्पिटल से इवैक्यूएट करने के लिए कहा गया है, पॉसिबल नहीं है, 600 लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो ये इसके लिए वर्ल्ड क्राई करेगा। और कई लोगों को हॉस्टेज भी बना लिया गया है हमास की ओर से। सर यही सिचुएशन इस वक्त है, लौटेंगे आपके पास। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि इजराइल पर हमास का बड़ा रॉकेट हमला हुआ है। गाजा पट्टी से अश्केलोन सिटी पर रॉकेट अटैक हुआ है, तो रॉकेट से लगातार हमले किए जा रहे हैं और देखिए अश्केलोन सिटी पर हमला किया गया है रॉकेट से। और बड़ी खबर है, इजरायली सेना का हमास पर बड़ा हमला, गन बोट से आर्टिलरी अटैक चल रहा है। पूर्वी और पश्चिमी गाजा में हमला तेज कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को था हमले का अंदेशा, ये खबर मिल रही है। हमास की तैयारियों की जानकारी थी कि हमास इस कदर हमले की तैयारी कर रहा है। CIA ने चेतावनी भी जारी की थी इस ओर। हमले से एक दिन पहले भी चेतावनी जारी हुई थी। CIA को इस बात की भनक थी कि हमास बड़ा अटैक करेगा इस तरह से इजराइल पर। ये बहुत बड़ी जानकारी है जो अमेरिका
की तरफ से ये निकलकर अब सामने आई है कि चेतावनी जारी की गई थी कि हमास अटैक कर सकता है। ये अंदेशा अमेरिका को पहले से ही लग गया था, हमले से पहले, अटैक से पहले। हमास ने एक साथ 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट दागे इजराइल पर। उसके बाद पूरा इलाका, पूरा इजराइल का आसमान दहल गया था। ये अटैक इजराइल ने 9/11 जैसा भी बताया था। और आइए आपको बताते हैं हमास की तैयारियों को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में क्या सामने आया था, क्या जानकारी मिली है। 28 सितंबर को यूएस इंटेलिजेंस के पास ये जानकारी आ गई थी, सीआईए के पास। 5 अक्टूबर को सीआईए ने चेतावनी भी इस ओर जारी की थी कि ऐसा हो सकता है। हमास की ओर से रॉकेट अटैक का अंदेशा जताया गया था, ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा 6 अक्टूबर को हमास की असामान्य गतिविधि का जिक्र भी किया गया था कि इस तरह हो सकता है। 6 अक्टूबर को एक महीना पहले 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक हो जाता है। यानी अमेरिका 1 महीने पहले ही इस बात के लिए आगाह कर रहा है, तो क्या मोसाद फिर उसके बाद एक्शन नहीं ले सकती थी, ये बड़ा सवाल है। कुछ और डिटेल्स पता लगी हैं। अब हमास से जुड़े इंटेलिजेंस को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो यकीनन बेहद गंभीर जरूर है। इससे जो सवाल उठ रहे हैं, आइए उन पर गौर कर लेते हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं? देखिए, यूएस के पास खुफिया जानकारी थी तो भी तेल अवीव पर हमला कैसे हो गया जब यूएस ने बताया? क्या अमेरिका खतरे की गंभीरता सही तरीके से शेयर नहीं कर पाया इजराइल को कि ऐसा हो सकता है? क्या हमास पर अमेरिकी इनपुट को इजराइल ने हल्के में लिया या दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है हम पर बड़ा? प्रोफेसर संजय भारद्वाज, मैं आपसे इस सवाल के साथ आ रही हूं कि क्या अमेरिका जब इस बात के लिए चेतावनी जारी कर रहा था इजराइल को, तो क्या इस चेतावनी को हल्के में लिया गया इजराइल की तरफ से कि इतना बड़ा अटैक हो जाए? 1 महीना पहले वार्निंग दी जाती है और 1 महीने बाद अटैक हो जाता है, मोसाद कुछ नहीं कर पाती। देखिए, निश्चित रूप से ये बात साफ है कि मोसाद का फेलियर है यहाँ पे, क्लियर कट। नेतन्याहू गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो असेस नहीं कर पाएगी इतना बड़ा अटैक होने वाला है। निश्चित रूप से अगर अटैक की जो तैयारी हमास अपने क्षेत्र, फिलिस्तीन क्षेत्र में करता तो हो सकता है मोसाद को पता लगता। लेकिन सवाल यहाँ उठ रहा है कि अमेरिका इस सीआईए क्लेम कर रहा है कि हमको जानकारी थी, तो इसका मतलब क्या इजराइल और अमेरिका के बीच में इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन इतना वीक है कि उनको पता नहीं लग रहा या उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपने भी उठाया, मैं भी इस पर क्वेश्चन मार्क उठाता हूँ। लेकिन देखिए, ये बात मान के चलिए कि अभी इजराइल और अमेरिका दूसरे मूड में थे। आप देखेंगे G20 के बाद में जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात हो रही थी उसमें, और I2U2 में इजराइल और सऊदी अरबिया ये सब साथ आ रहे थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको इसका आभास नहीं हो पाया कि ऐसा भी कि एक तरफ आप मिडिल ईस्ट में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह की तैयारी करके कतर में प्लान हुआ कि ईरान के सपोर्ट से हुआ। अभी तक बहुत सारे तार खुले नहीं हैं, लेकिन ये बात है कि एक बहुत बड़ा झटका है इजराइल को और अमेरिका को। और कहीं ना कहीं मोसाद ये खबर नहीं पता लगा पाया, भाप नहीं पाया कि हमास इतना मजबूत हो रहा है कि घुसपैठ कर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है।